और इस पॉलिटिकल डिवाइड के कारण हमारी सोसाइटी बहुत एग्रेसिव, स्ट्रेस्ड और टेंस होती जा रही है। और उस एग्रेशन का नुकसान शायद आपको ना हो, पर आपकी अगली जनरेशन को ज़रूर होगा। 110% होगा, लिख के ले लो, होगा। What are you guys building? I got a very good picture of you now. मेरे पड़ोस में एक घर है, यहाँ से इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है दिन रात, बट आई एम नॉट श्योर कि है क्या। लेट्स गेट आउट एंड ट्राई टू सी कि वहाँ से किस चीज़ की खुशबू आती है, और साथ साथ हम जरा ये पॉलिटिक्स वाली बात भी कर लेंगे। सो लेट्स गेट आउट। वैसे मैं ना तो बीजेपी का सपोर्टर हूँ और ना ही कांग्रेस का। आई लव माई कंट्री। अपने देश से तो बहुत प्यार है ही, और मुझे हर एक उस इंसान से प्यार है जो कि अच्छे कर्म करता है। और मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि वह इंसान जो अच्छे कर्म करता है वो कौन से देश, कौन से धर्म, कौन सी जात और कौन से स्किन कलर से आता है। Hey, how are you? Good, good, good. आप किसी भी पार्टी को फॉलो कीजिए, इट्स ऑल राइट, इट्स अ राइट टू वोट, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और हम किसी को भी सपोर्ट या वोट कर सकते हैं। नाउ प्रॉब्लम जब आती है, अगर आप आँख बंद करके किसी भी पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करेंगे, ये पहले भी होता है हमारे देश में और आज भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जिस पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी को आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, उसको कभी क्रिटिसाइज़ या क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, वो इंसान आपको और आपकी वोट को गारंटेड तरीके से लेने लगेगा, फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह से लेने लगेगा। अब एग्जांपल के तौर पे सोचिए, अगर आप ऑफिस जाते हैं और आपकी तनख्वाह 50,000 है और आपको ऑफिस बोलता है कि आप काम करें या ना करें, आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे, कोई आपका एक पैसा नहीं काटेगा और आपका काम करने से कोई मतलब नहीं है, तो क्या आप घर पे बैठ के काम करेंगे? नहीं। थोड़ा बहुत कर लेंगे शायद, या कुछ % लोग करेंगे जो बहुत ही पैशनेट है अपने काम को लेके, वो शायद कर लेंगे, पर ज़्यादातर लोग नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो बहुत कम करेंगे, जितना ऑफिस जाके काम करने के बाद तनख्वाह मिलने की कंडीशन के बाद तनख्वाह मिलती थी उसके कंपेयर में। तो कहने का मतलब ये है, जब आप क्वेश्चन पूछना बंद कर देंगे अपने पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी से, और जब ये बात उनको पता लग जाएगी कि डजंट मैटर व्हाट दे डू, यू विल स्टिल वोट फॉर देम, उसी दिन से आपका नुकसान शुरू हो जाएगा, उनका नहीं। ओह, इट्स ए कॉफी शॉप। पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं इस देश के, आज भी एक प्रधानमंत्री हैं, और मेरा ये मानना है कि हर बड़े पॉलिटिशियन है हमारे देश में, उस टाइम की परिस्थितियों के हिसाब से पूरी इंटेंशन के साथ अच्छे डिसीजन लेने की कोशिश की होगी। कई बार वो गलत हुए हैं, कई बार वो अच्छे हुए हैं, ये सभी प्रधानमंत्रियों पे एप्लीकेबल है। अब ये मान लेना कि जो पहले थे वो पूरे गंदे थे, जो आज है पूरे अच्छे, ये सब सही नहीं है। हर इंसान, हर पॉलिटिशियन अपनी लिमिटेड कैपेसिटी, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के सर्कल और रेडियस और स्कोप में हमेशा अच्छा काम करने की कोशिश करता है, ये बात मैं मान लेना चाहता हूँ। उसके बाद उनसे कभी तो डिसीजन अच्छे लिए जाते हैं और कभी नहीं, तो ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, पूछते रहिए क्वेश्चन। उससे वो आपकी वोट को गारंटीड नहीं लेंगे और हमेशा ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि उनको पता रहेगा कि 5 साल बाद जाके आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, रेलिवेंट क्वेश्चंस, रियल मुद्दों को लेके, वो मुद्दे जिनसे एक आम इंसान का इस देश के जीवन बदलता है, जीवन बेहतर होता है। सो उनको ये रिमाइंड कराते रहिए, नो मैटर विच पॉलिटिकल पार्टी दे कम फ्रॉम, दैट दे आर अपॉइंटेड बाय यू
टू सर्व देम। जैसे आप एयरटेल वोडाफोन वालों को पैसे देते हैं ना सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, यही है गवर्नमेंट का काम। आप उनको टैक्स देते हैं और वो आपकी सेवा के लिए नियुक्त हुए हैं, उनकी नौकरी है, उनके घर में सैलरी आती है आपके दिए हुए टैक्स के पैसों से, तो वो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं। जिस तरीके से आप अपनी कंपनी में जाके तनख्वाह लेके सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल क्लियर है ये। बट ये मत सोचिए और ये मत मानिए और दूसरे को ज़बरदस्ती ये मत थोपिए कि ये लीडर कभी कुछ गलती नहीं कर सकता और वो लीडर हमेशा ही गलती करेगा। ऐसा नहीं होता। इंसान है पॉलिटिशियंस भी, वो कोई महापुरुष और देवता नहीं पैदा हुए हैं इस धरती पे कि वो सब सही या सही गलत करेंगे। उनका भी एक सही गलत चलता है और बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइज करना, उनसे सवाल पूछते रहना। I can smell your coffee at my home and I have to run here. Yeah. Also, always remember कि कोई भी नेता, पॉलिटिकल पार्टी इस देश और इस देश की स्पिरिट से बड़ा नहीं होता। ना हुआ था, ना है और ना होगा। So try your best to be balanced and not biased. Give your opinion but not judgment. सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है। याद रखिएगा, पॉलिटिशियन इलेक्शन के टाइम पे एक सेल्समैन की तरह काम करते हैं और सेल्समैन दुकान पे हमेशा वही बेचेगा जो कि खरीदार खरीदेंगे। सो अच्छी चीज़ खरीदो यार, पढ़ाई, हेल्थ केयर, ये चीज़ें मांगो पॉलिटिशियन से। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछो, उनको रिमाइंड कराओ कि क्या कर रहे हो आप हमारी उन ज़रूरतों को लेके।